बिहार की टीम पहुंच चुकी है मढ़ौरा और हमारे साथ हैं मढ़ौरा विधायक जितेंद्र कुमार राय जी। और आपसे हमारे कुछ सवाल होंगे जो वर्तमान की परिस्थिति है कोविड-19 को लेकर के, इसको लेकर के आपके विधानसभा क्षेत्र में तमाम क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। उस क्वारंटाइन सेंटर्स की हकीकत क्या है और ये आपको ही पता है, और वहाँ पर जो कुव्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर या छात्र, तो सरकार के पास या प्रशासन के पास कोई आंकड़ा नहीं है। और आंकड़ा नहीं होने के कारण कौन कहाँ है और किस हालात में है, इसका पता सरकार को नहीं है या प्रशासन को नहीं है। तो ये क्वारंटाइन सेंटर ठीक है, अधिकृत है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन मैं इस इलाके में ऐसे कई क्वारंटाइन सेंटर जान रहा हूँ जो लोग अपने से स्वतः बना के वहाँ रहने का काम कर रहे हैं, और अभी तक प्रशासन को इसका कोई सुध लेने का जरूरत नहीं पड़ा है। तो स्पष्ट है कि सरकार को जो विधि व्यवस्था करनी चाहिए थी और जितना इस महामारी में सचेत रहना चाहिए था, वो काम सरकार ने नहीं किया। और राम भरोसे हम लोग पहले से भी बोल रहे हैं कि बिहार की जनता को ये लोग छोड़ दिए हैं रोड पर कि आप अगर बच गए तो ठीक है, अगर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं विधायक जी आपसे करना चाहूँगा। अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में देश में बिहार के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बिहार से लोग जाके बाहर रोजगार के लिए हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब लोग वापस अपने बिहार में आ रहे हैं। तो इतने सारे लोगों का एक साथ, मजदूरों का वापस आ जाना, क्या बिहार के स्थिति को बदतर नहीं करेगा? अगर करेगा तो इसको लेकर के सरकार की क्या रणनीति है, जिसको लेकर के सरकार आगे कुछ रोजगार या किसी और सेक्टर में कदम उठाने वाली है? अगर कुछ नहीं है तो क्या आप पर्सनल लेवल पर कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको भी जानकारी है कि बिहार में कृषि छोड़कर कोई रोजगार का हमको नहीं लगता है कि प्रमुख साधन है। और जो हालात है, जो आप कह रहे हैं कि बाहर से जो लोग आए हैं, निश्चित रूप से बाहर से जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं वो सब बेरोजगार हुए हैं। साथ ही साथ हमारे जैसा लोग का अनुमान है कि इस जिले में लाखों की संख्या में जो ठेला चलाते थे, जो रिक्शा चलाते थे, या जो खोइचा पर सामान बेचते थे, या सब्जी वाला, या बहुत प्रकार के लोग, मुर्गी फार्म, मुर्गी कटिंग, उस टाइप के दर्जनों हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। और ये सरकार घोषणा कर रही है, अखबार के पन्नों में आप देखने का काम करेंगे कि सरकार बोलती है कि इतना रोजगार सृजित हो गया। आपको आश्चर्यजनक विषय है कि आज के डेट में पूरे मढ़ौरा प्रखंड में मात्र 100 जॉब कार्ड शायद सुनने में आया है, मतलब हो सकता है 10-20 अधिक हो, अभी तक नया सृजित हुआ है। पुराने जॉब कार्ड पर काम हो रहा है। तो हम पूछते हैं कि सरकार आखिर किस आधार पर दावा कर रही है कि हम यहाँ पर रोजगार देने का काम करेंगे? आपके पास मनरेगा एक साधन है जिसके तहत आप गांव के गरीब मजदूर किसान को गांव में काम दे सकते हैं, लेकिन उसका भी जॉब कार्ड अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, नया नहीं बना रहे हैं, तो फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसको आप किस आधार पर देंगे? और दूसरा, आपके पास कोई संसाधन है नहीं। अभी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भली भती इस बात को जानती है, लेकिन सरकार अपना पोस्टर जो है ना, और वो पेंटिंग डेंटिंग दुरुस्त रखना चाहती है, लोगों में ये भ्रम फैलाना चाहती है कि हम हर तरह से सजग हैं और हर व्यवस्था करना की तैयारी में हम। विधायक जी का कहना है कि सरकार केवल डेंटिंग पेंटिंग के सिस्टम से काम कर रही है, जमीन पर उतर के कुछ भी नहीं हो रहा है। सर, एक और मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे होगा कि अभी जो बिना राशन कार्डधारियों को जो राशन देने की बात हुई थी, तो उसको लेकर के बहुत सारे जगह इवन की आपके विधानसभा क्षेत्र में भी नए नए राशन कार्ड के लिए लोगों से एप्लीकेशन जीविका के द्वारा लिया गया। अभी तक उन लोगों को ना तो राशन मिला है और बहुत सारे लोगों को अभी अकाउंट में पैसे भी नहीं आए हैं। तो उस पर क्या मतलब अभी वर्तमान स्थिति क्या, उसके बारे में कुछ पता है हमारे दर्शकों को? देखिए, साफ बात है कि ये सरकार जब से ये महामारी फैली है तब से कंफ्यूज है। ये डबल इंजन की सरकार कंफ्यूज है। इसको खुद नहीं पता है कि हमको कब क्या डिसीजन करना है। कभी बोलता है कि हम जीविका के माध्यम से सर्वे करा कर जितने राशन कार्ड वंचित गरीब लोग हैं उनको हम देने का काम करेंगे। कभी आता है कि मुखिया लोग सर्वे करेंगे। फिर आता है कि नहीं भाई, ये सब नहीं होगा, 1-1 हज़ार रुपया जो वंचित लोग हैं उनको दे दिया जाएगा। तो स्पष्ट नीति सरकार की तरफ से ही नहीं है। और ये मामला आज से नहीं, ये शुरू से। अब जिलाधिकारी ने 1,70,000 आवेदन जो रिजेक्ट किए थे पहले, फिर उसमें से 36,000 आवेदन सेलेक्ट किए, और किस मापदंड और किस मापदंड के तहत वो सेलेक्ट हुआ
पहले कैसे रिजेक्ट हुआ, ये सब विषय है। मतलब पैरामीटर जो गवर्नमेंट का रहा वो पारदर्शी नहीं है, आप यही कहना चाहते हमारे समझ से केवल टाल मटोल किया जा रहा है और किसी तरह भगवान के भरोसे इंतजार किया जा रहा है कि इस कोरोना महामारी से लोग बच जाएंगे। हैं। एक और आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे कि जैसे बहुत सारे लोग जो क्वारंटाइन में रह रहे हैं, क्वारंटाइन में रहने के बावजूद क्वारंटाइन के लॉ को पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या देखिए हम लोग कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग सुविधा और सरकार के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है हम लोग इस कोरोना महामारी में हम लोग लगातार उनके जो आदेश हुए हैं उसका समर्थन करने का काम हम लोग किए। वो थाली बजाने की बात हो या गमछी लपेटने की बात हो, हम लोग हर समय सचेत होकर और जागरूकता फैलाने का काम किए। हम इसलिए कि आप अगर सचेत रहते हैं, हम अगर सचेत रहते हैं, हमारा समाज अगर सचेत रहता है, तभी अपने परिवार का, अपने समाज का बचाव कर सकता है। और ये महामारी जिस तरह से है इसका अभी तक अप्रत्यक्ष क्लियर नहीं है कि कब कहाँ कैसे हो जाएगा, इसलिए सचेत रहना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी लोग को करना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा। तो ये थे हमारे साथ मरहौड़ा विधायक श्री जितेंद्र कुमार राय, और अभी कोरोना महामारी से संबंधित कोविड-19 के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने बात किया। टीम न्यूज़ फॉर बिहार।